Hello everyone, a very good afternoon you all. Okay, हेलो so let's start. Yeah, hi Rupesh. A very मैम। good. एक Mm-hmm. तो हेलो Yes, Rupesh. मैम, एक ना मैं टेक्निकल एसईओ कर रहा था वेबसाइट पे। Okay. मैम मेरा ना होम पेज मेरे से डिलीट हो गया, अनवैलिड लिखा आ रहा है। वो कैसे होगा? क्यों न्यू क्रिएट करना पड़ेगा? Yes, you have to create new one. मैम वो नहीं आएगा। Uh, आपको जो आपका एग्जिस्टिंग वन है, अगर आपसे बाय मिस्टेक डिलीट हुआ है तो आपको ट्रैश में आपका एग्जिस्टिंग फाइल मिल जाएगी, यानी कि आपका वो पेज मिल जाएगा। और अगर आप ट्रैश। दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं तो आप दोबारा क्रिएट कर सकते हो। ओके मैम। ओके, या चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल आर डन विद योर अकाउंट क्रिएशन ऑन गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स पर आपने अपना अकाउंट बना लिया है? प्लीज कंफर्म विद यस और नो। या हैव यू क्रिएटेड योर अकाउंट्स ऑन गूगल एनालिटिक्स? प्लीज कंफर्म विद यस और नो। यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आज के बारे में देना चाहूंगी आपको। बेसिकली हमारा आज का सेशन सिर्फ हाफ आवर का रहेगा। ठीक है। आज कुछ ही चीजें हैं जो हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास विच विल बी ऑन सैटरडे, राइट, सैटरडे को हम डिटेल में गूगल एनालिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ कस्टमाइज रिपोर्ट एंड और भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है। आज के सेशन में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जो आपको रिमेनिंग हाफ एन आवर में कंप्लीट करना है। ठीक है। फर्स्ट हाफ एन आवर वी विल स्टडी एंड आफ्टर नेक्स्ट हाफ एन आवर यू विल कंप्लीट योर असाइनमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? आज का शेड्यूल क्लियर है आपको? यस रुपेश? मैम। या ओके, दैट्स फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पर विजिट करते हैं। गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पर विजिट करने के लिए यू हैव टू सिंपली टाइप analytics.google.com। इस पेज पर आप डायरेक्टली विजिट करेंगे। ठीक है। analytics.google.com। आपने देखा कोर्स के दौरान मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल नहीं कराया है कि आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, राइट, या किसी टूल को ऐड करें। नहीं, आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर का यूज करना है और क्रोम ब्राउजर की हेल्प से आप यहाँ पर ये डाटा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलिए आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई भी इवेंट क्रिएट करना है, कोई भी कन्वर्जन सेटअप करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। राइट, इवेंट क्या होते हैं, किस तरीके से इनको हम सेटअप करते हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिएगा। लेट मी अगेन विजिट ऑन माई रिपोर्ट सेक्शन। मैं दोबारा से अपनी रिपोर्ट्स पर विजिट करती हूँ एंड अभी मैं आपको एंगेजमेंट रिपोर्ट के बारे में बता। एंगेजमेंट रिपोर्ट में सबसे पहले मैं आपको डेमो अकाउंट की हेल्प से ही बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने इवेंट्स को चेक कर सकते हो। इवेंट का मतलब क्या है कि जब यूजर हमारी वेबसाइट पर विजिट करता है, ठीक है, अब मान लो यूजर आपकी वेबसाइट पर आया है, उसने आपके पेज को देखा, तो सबसे पहला इवेंट क्या हुआ? पेज व्यू। पेज को देखने के बाद अगर यूजर ने कहीं पर क्लिक किया तो दूसरा इवेंट क्या है? क्लिक, इंप्रेशन, ये सब हमारे इवेंट है। अब यूजर ने कोई चीज ऐड टू कार्ट की या किसी फॉर्म को सबमिट किया, तो ये सब आपके पास अलग अलग इवेंट है, यानी कि एक्शन है जिसको यूजर ने किया है। ठीक है। अब इन एक्शंस को हम कैसे समझेंगे और इनसे किस तरीके के डाटा के बारे में जानेंगे, देखिएगा। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन दिस एंगेजमेंट रिपोर्ट एंड लेट मी क्लिक ऑन दिस इवेंट रिपोर्ट। ये इवेंट क्या है, किस तरीके से सेटअप किया जाता है और कौन से इवेंट हमें दिखाई देते हैं, देखिएगा। हमारी वेबसाइट पर जब भी यूजर विजिट करता है, जो भी इवेंट यूजर के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि पेज व्यू, व्यू आइटम लिस्ट, सेशन स्टार्ट, व्यू प्रमोशन, ये सारे इवेंट हमारी वेबसाइट पर हुए हैं। इसीलिए आपको इन इवेंट्स के नेम, उससे रिलेटेड कितनी बार ये इवेंट हुआ, कितने टोटल यूजर ने इस इवेंट को किया, इवेंट काउंट पर एक्टिव यूजर क्या है और टोटल रिवेन्यू आपको इनसे कितना मिला, ये सब चीजें आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं। इनमें से कुछ इवेंट ऐसे हैं जो गूगल एनालिटिक्स के अपने इवेंट होते हैं, जो कि वो बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट करता है, लेकिन इनमें से कुछ इवेंट ऐसे भी हैं जो हमें खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं। और वो इवेंट क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू, देखिएगा। लेट मी ऐड बाय डिफॉल्ट इवेंट इन गूगल एनालिटिक्स। इन गूगल एनालिटिक्स ये आप देखिएगा। ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये लिस्ट ऑफ इवेंट दिखाई दे रही है, ये आपके बाय डिफॉल्ट हैं, जैसे कि आपका
फर्स्ट विजिट, सेशन स्टार्ट, यूजर एंगेजमेंट, पेज व्यू, स्क्रॉल, क्लिक, फाइल डाउनलोड, वीडियो स्टार्ट, वीडियो प्रोग्रेस, वीडियो कंप्लीट, फॉर्म सबमिट, ये सब आपके पास बाय डिफॉल्ट एडेड है। अब आप सोच रहे होंगे वीडियो स्टार्ट, वीडियो प्रोग्रेस ये आपको दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि ये इवेंट किसी यूजर के द्वारा हुआ ही नहीं। आपको सिर्फ वही इवेंट दिखाई देंगे जो आपकी वेबसाइट पर हुए हैं, बाकी इवेंट्स दिखाई नहीं देंगे। अब मान लेते हैं हमारे कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि बाय डिफॉल्ट एडेड नहीं होते, जिन्हें हम बोलते हैं रिकमेंडेड इवेंट। जैसे ये इवेंट आपके पास बाय डिफॉल्ट एडेड है, जो भी अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, एड क्लिक, एड पोज, एड क्वेरी, ये सब आपके पास बाय डिफॉल्ट एडेड है। लेकिन वहीं पर अब मुझे कुछ रिकमेंडेड इवेंट्स चाहिए कि जो मैं अपने गूगल एनालिटिक्स में ऐड कर सकती हूँ। रिकमेंडेड इवेंट्स में आपके पास कुछ इवेंट्स जैसे कि अगर आपको परचेज, रिफंड या सर्च कंटेंट, अगर आपको ये इवेंट सेटअप करने हैं तो इसको आपको सेटअप करना होगा। कैसे सेटअप कर सकते हैं? लेट मी शो यू वन डेमो हियर। इसके लिए मैं अपने अकाउंट पर विजिट करूंगी और अपने अकाउंट में मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अपने अकाउंट को सेटअप करने के लिए लेट मी विजिट ऑन दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट। पहले मैं इस प्रॉपर्टी पर विजिट कर रही हूँ because here I'm not sure about the property part, so let me just visit here. And let me just change the property here. ठीक है, यहाँ पर मेरी दो प्रॉपर्टीज क्रिएटेड हैं, दैट्स वाई मैंने अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पर क्लिक किया। तो जो भी मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होगी मैं आपको वही प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाऊंगी और उसी से रिलेटेड मैं आपको डाटा यहाँ पर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पर मुझे डाटा दिखाई दे रहा है, पेज व्यू कितनी बार हुआ है, सेशन स्टार्ट कब हुआ है, फर्स्ट विजिट कब हुए, यूजर ने स्क्रॉल किया, यूजर एंगेजमेंट क्या है, ये सारे इवेंट यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर अपना एक की कन्वर्जन सेटअप कर रही हूँ। ये की कन्वर्जन क्या है, कैसे सेटअप करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेकर जाती हूँ और अपनी वेबसाइट पर कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगी। देखिएगा, जैसे ये हमारी वेबसाइट है और हमारी वेबसाइट पर हमने एक मेन्यू ऐड किया है कोर्स। ठीक है, कोर्सेस पे क्लिक करने के बाद अब यूजर को यहाँ पर हमारा ये कोर्स दिखाई देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्लिक ऑन दिस कोर्स। अब हम इस कोर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सपोज यूजर इसको परचेज करना चाहता है तो वो बाय नाउ बटन पर क्लिक करेगा और यहां से वो इसे परचेज कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको परचेज करना चाहती हूँ तो मुझे इसको कहां पर विजिट करना होगा? एड टू कार्ट में। देखिएगा किस तरीके से ये हमारा कोर्स हो गया। एंड फाइनली लेट मी विजिट ऑन आवर कार्ट सेक्शन। लेट मी विजिट ऑन, ये हमारा कार्ट सेक्शन में यहाँ पर ओपन कर देती हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी हमारी कार्ट में हमारा एक प्रोडक्ट एडेड है, वहां पर ये चीजें ऐड नहीं थी, सो डोंट वरी। लेट्स सपोज ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी ऐड टू कार्ट है, ये हमारा कार्ट पेज है। ठीक है, अब अगर यूजर प्रोसीड टू चेकआउट करता है तो वो किस पेज पर आ गया? वो हमारे चेकआउट पेज पर विजिट करेगा। लेट मी क्लिक ऑन प्रोसीड टू चेकआउट। तो ये हमारा चेकआउट पेज है। अब मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी यूजर मेरी इस चेकआउट पेज पर आ जाता है, इसका मतलब उसकी परचेजिंग डन हो गई। इसको सेटअप करने के लिए मुझे डाटा कलेक्शंस में डाटा डिस्प्ले ऑप्शन को चूज करना है। यस रुपेश, यस मैम रुपेश। रिपीट कर दो एक बार। ओके रुपेश, लेट मी रिपीट। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारी वेबसाइट है और हमारी वेबसाइट में हमारे पास हमारा एक प्रोडक्ट है। लेट मी शो यू दैट प्रोडक्ट। देखिएगा, लेट्स सपोज यूजर किसी भी एड कैंपेन पे क्लिक करके या कहीं से भी क्लिक करके अगर मेरे इस शॉपिंग पेज पर विजिट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको ये इनकॉग्निटो मोड या एक अनदर ब्राउजर में बताती हूँ। राइट, ये इनकॉग्निटो मोड क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, देखिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारी वेबसाइट का शॉपिंग पेज है। ठीक है, अब यूजर हमारे प्रोडक्ट पे क्लिक करता है और ऐड टू कार्ट में इस प्रोडक्ट को ऐड कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट आ गया। अब ऐड टू कार्ट के बाद मैंने व्यू कार्ट बटन पर क्लिक किया और कार्ट में अब मुझे मेरा ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है।
तो एक मैं यहाँ पर सेटअप करना चाहूंगी ऐड टू कार्ट, कि अगर यूजर ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है तो वो मेरा कन्वर्जन है। और दूसरा माइक्रो कन्वर्जन मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब यूजर फाइनली मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। तो कैसे मैं इन दोनों कन्वर्जन को सेटअप कर सकती हूँ, आप ये समझिएगा। इनको सेटअप करने के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स में अपने अकाउंट में एडमिन पैनल पर विजिट करना है। दिस इज द एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में हमारे पास अलग अलग तरीके की सेटिंग्स हैं, जैसे अकाउंट सेटिंग, प्रॉपर्टी सेटिंग, डाटा कलेक्शन सेटिंग। इन तीनों सेटिंग्स को आपको तभी टच करना है जब आपको कोई भी चेंज रिलेटेड टू अकाउंट, प्रॉपर्टी या डाटा में करना होता है। अदरवाइज आप सीधा डाटा डिस्प्ले पर विजिट करेंगे, जहां पर सबसे पहले आप इवेंट पर क्लिक करेंगे और यहां से आप एक इवेंट ऐड कर सकते हो या सेटअप कर सकते हो। कैसे करना है देखिएगा। लेट मी क्लिक ऑन दिस इवेंट सेक्शन। मैं इस इवेंट पे क्लिक कर रही हूँ। इवेंट में मैंने यहाँ पर अभी एक इवेंट को बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, डिसमिस, ठीक है। इवेंट को कैसे सेटअप करना है आई विल शो यू। ठीक है, ये आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है। ये आपके रिसेंट इवेंट है जो अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट इवेंट। क्या इवेंट आपको क्रिएट करना है? फॉर एग्जाम्पल परचेज, ये मेरा इवेंट है। यू वांट टू मार्क एज अ की इवेंट? यस, मैं इसको की इवेंट बनाना चाहती हूँ। या लेट्स सपोज परचेज से पहले मैं ऐड कर रही हूँ ऐड टू कार्ट। अगर आपको कभी भी किसी भी इवेंट का नाम टाइप करना है तो मैं आपको एक यूआरएल शेयर कर रही हूँ आपकी चैट विंडो में। आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं कि क्या नेम मुझे अपने किसी भी कैंपेन का ऐड करना चाहिए। ये आपके पास अलग अलग इवेंट है। जैसे अगर आपको ऐड टू कार्ट इस वाले इवेंट को सेटअप करना है तो आप इस तरीके से ऐड टू कार्ट इस इवेंट का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड हियर ऐड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर कार्ट। ये मैंने ऐड किया। इज इट अ की इवेंट? यस, ये हमारा की इवेंट है। डोंट सेट अ वैल्यू? यस, ऐड टू कार्ट में हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। वंस पर इवेंट या वंस पर सेशन काउंट कैसे करेंगे? इवेंट वाइज काउंट करेंगे, राइट। क्रिएट विदाउट कोड, बिना कोड के इसको क्रिएट करना है या कुछ कोड आपको इसके लिए इनिशिएट करना है? राइट, व्हाट यू वांट। अगर आपको कोई कोड इनिशिएट करना है तो यहाँ पर आपका ये कोड आ जाएगा, राइट। कोड का मतलब होता है कि जैसे अगर आप गूगल टैग मैनेजर से इसको सेटअप करना चाह रहे हो तो आप वो सेटअप कर सकते हो। लेकिन मेरी वेबसाइट तो ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मुझे यहाँ पर किसी भी कोड के साथ सेटअप नहीं करना है। जो मेरा गूगल टैग मेरी वेबसाइट में कनेक्टेड है वहीं पर मैं इस इवेंट को ऐड करना चाहती हूँ। इवेंट नेम क्या है? पेज व्यू या फॉर्म सबमिट? अब है हमारा पेज व्यू, राइट। यूआरएल कंटेन्स, कि आपका जो यूआरएल है वो कैसा होना चाहिए। देखिएगा हमारी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, ऐड टू कार्ट का यूआरएल क्या है, eradicloud.co.in/cart। इसका मतलब है कि अगर यूजर इस यूआरएल पर विजिट करता है तो वो यूजर हमारे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहा है। वही यूआरएल आप यहाँ पर ऐड कर, ठीक है। और उसके बाद आप इस क्रिएट बटन पे क्लिक करके अपने इवेंट को सेटअप कर लेंगे। एक और इवेंट हम यहाँ पर ऐड करते हैं, दैट इज आवर परचेज इवेंट। परचेज इवेंट आपका कब होगा? ये आपका की इवेंट बाय डिफॉल्ट ही रहता है जब हमारे पास हमारा चेकआउट पेज विजिबल होगा। दिस इज योर चेकआउट हियर। और अब आप देख सकते हैं कार्ट से यूजर कहाँ मूव कर गया है? चेकआउट में। तो इस वाले यूआरएल को अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और अब ये आपका परचेज इवेंट बन गया है। तो ये दोनों इवेंट यहाँ अब आपके बन गए हैं। और इस तरीके से आप मल्टीपल इवेंट्स को सेटअप कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। जैसे अगर कोई भी यूजर आपके इस कोर्स पेज पर विजिट कर रहा है, आपके कोर्स पेज को देख रहा है, वो भी एक इवेंट फॉर एग्जांपल आप सेटअप कर सकते हो। जैसे लेट मी शो यू, ये हमारा कोर्स पेज है, ठीक है। हमारे इस कोर्स पेज में हमारा एक कोर्स एडेड है, फॉर एग्जांपल दिस। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी यूजर हमारे इस कोर्स को देख रहा है यानी कि वो भी हमारे पास एक कन्वर्जन होगा। इस यूआरएल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। लेट मी कॉपी दिस यूआरएल। और अब गूगल एनालिटिक्स में आप इसको भी एज अ इवेंट सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर आपके इवेंट का नेम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड लीड, कि मुझे एक बेटर लीड मिल रही है, ये मेरा की इवेंट है, ठीक है। और लीड के लिए डोंट सेट वैल्यू वंस इवेंट। और यहाँ पर अब आप पेज व्यू में यूआरएल ऐड करेंगे, वही वाला यूआरएल जिसको आप एज अ की कन्वर्जन सेटअप करना चाहते हो कि अगर यूजर इस पर विजिट कर रहा है तो ये हमारा की कन्वर्जन है, ठीक है। ये सब चीजें आपने ऐड की।
अब देखो, अगर इन केस आपके ऐड करने के तुरंत बाद या सेम डे अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, ऐड टू कार्ट करता है, आपके कोर्स पर क्लिक कर रहा है, क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके कोर्स को देख रहा है, व्यू कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं इस तरीके से, तो ये कभी भी आपको सेम डे या सेम टाइम पर दिखाई नहीं देती है। इसको हम बोलते हैं डीबगिंग। गूगल एनालिटिक्स में डीबगिंग का इशू रहता है। ये डीबगिंग क्या है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इवेंट्स को सेटअप करने के बाद और अपने की इवेंट्स को सेटअप करने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक डीबग व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। डीबग व्यू का मतलब होता है कि लास्ट 30 मिनट्स में या सेम टाइम पर, जैसे अभी 3:47 है, तो एग्जैक्टली एट 3:47 क्या एक्टिविटी हुई है आप इनको ट्रैक करें। इन सभी चीजों को ट्रैक करने के लिए हमें एक प्लगइन को ऐड करना होता है। लेट मी ऐड दैट प्लगइन। प्लगइन का नाम है गूगल एनालिटिक्स डीबगिंग डीबगर या डीबग व्यू एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपके पास गूगल एनालिटिक्स का डीबगर एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन के बिना अगर आप डीबगिंग कर रहे हैं तो वो आपकी सेटअप नहीं होती है। डीबगिंग का मतलब होता है कि जिस टाइम पर यूजर ने क्लिक किया उसी सेम टाइम पर आपको आपके डीबग व्यू पे ये सारा डाटा दिखाई दे, इसको हम डीबगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा ये डीबगिंग है इसको मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। और अब अगर मैं गूगल एनालिटिक्स पे विजिट कर रही हूँ और यहाँ पर अब मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये देखिएगा, लेट मी क्लिक ऑन दिस डीबग व्यू। तो यहाँ पर अब आप देख पाएंगे आपको कुछ ही टाइम के बाद ये लास्ट 30 मिनट्स का डाटा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा कैसे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेम टाइम पर ये दिखाई नहीं देता है। ये देखो, जैसे अभी ये चेक कर रहा है राइट कि कोई एक्टिविटी हुई है। तो फॉर एग्जांपल मैंने होम पे क्लिक किया तो एक पेज व्यू एक्टिविटी यहाँ पर हुई, देन मैंने स्क्रॉल किया, देन मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो। तो मैं यहाँ पर जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ वो सेम ब्राउजर से नहीं कर रही हूँ राइट, मैं यहाँ पर एक सेकेंड ब्राउजर से कर रही हूँ। इसीलिए मेरे द्वारा की गई ये सारी एक्टिविटीज राइट यहाँ पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो मुझे यही सब यहाँ पर आपको दिखाना है कि जब आपके यूजर इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे तो बेसिकली ये आपको किस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखिएगा 0 डे, ये आपका इस डिबगिंग मोड की वजह से दिखाई दे रहा है। ये देखो डिबगिंग मोड ऑन है, दैट्स वाई आपने यहाँ पर अभी क्या देखा, इट्स अ 0 डे। अभी सेम टाइम पर यही एक्टिविटी मैं मोबाइल से भी करती हूँ एंड देन आई विल शो यू कि ये आपको यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट होता है। देखिएगा, लेट मी जस्ट क्लिक हियर। यहाँ पर अभी क्या दिखाया है, लेट मी अगेन क्लिक हियर। ये अभी आपके पास अनपोज है राइट। तो अभी मैं एक बार वेबसाइट पे विजिट करती हूँ एंड देन आई विल शो यू कि ये आपको कैसे दिखाता है। ओके या जस्ट 1 मिनट, आई एम जस्ट शो। ओके, लेट मी जस्ट सर्च। मैं अभी अपने मोबाइल से इसको सर्च कर रही हूँ राइट, सो दैट कि मैं आपको यहाँ पर कुछ रियल टाइम अपडेट्स दिखा सकूं। एक बार अगर आपको ये डाटा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया राइट, एक बार अगर आपको दिखाई देने लग गया कि यूजर ने 3:45 पर पेज व्यू किया, 3:46 पर ये वाली एक्टिविटी की, तो फिर आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी राइट, फिर आप इसको इजीली देख पाएंगे। अभी आप देखिएगा, ये देखो, लेट मी अगेन रिफ्रेश। फाइन, ये भी आपके पास लोडिंग फेज में है, कितने नंबर ऑफ क्लिक, जर्नल इवेंट्स, ये सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो डोंट वरी, अभी मैं आपको इवेंट्स में दिखाती हूँ कि कौन से हमारे इवेंट्स हैं जो सेटअप हुए हैं, कितनी बार हमारे सेटअप हुए हैं, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी रिपोर्ट आपको एंगेजमेंट में मिल जाएगी कि कौन से इवेंट कितनी बार हमारे सेटअप हुए हैं और यूजर्स का क्या बिहेवियर है हमारी वेबसाइट पर। सो नाउ लेट मी क्लिक ऑन दिस इवेंट पार्ट। आपको इवेंट पर क्लिक करना है। इवेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने इवेंट्स को देख सकते हो। ये पेज व्यू इवेंट है, ये आपका इतनी बार हुआ है। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स 58 है जिन्होंने इस इवेंट को किया है। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स, यानी कि जितने भी आपके एक्टिव यूजर्स हैं उन्होंने
नियर अबाउट 1.28 इवेंट आपकी वेबसाइट पर किए। रिवेन्यू आपको कब दिखाई देता है? जब आपको कोई वैल्यू या मॉनेटरी बेनिफिट होता है। जैसे अभी आपने अपने रिवेन्यू को देखा था, जब मैंने डेमो अकाउंट में ये सभी चीजें आपको दिखाई, वहां पर आपको रिवेन्यू आपके परचेज इवेंट में दिखाई दे रहा है। मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूंगी कि जो टोटल रिवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली कहां पर दिखाई दे रहा है, देखिएगा। लेट मी शो यू। ये देखिएगा, टोटल रेवेन्यू $170,922, और ये आपको किस इवेंट में दिखाई दे रहा है? परचेज में। अब देखो, आपकी इस फर्स्ट विंडो पे आपके पास टोटल कितनी रोज है? 10। और इसी तरीके से टोटल कितनी रोज यहाँ पर है? नियर अबाउट 26 पेजेस और आपके यहाँ पर एडेड है। मैंने अपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर पेज को इंक्रीज करके 100 कर दिया, राइट। 100 करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपके इस पेज पर 26 रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देंगे। 26 के बाद वाले रिकॉर्ड अब आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाई। ये आपके पास जो व्यू है, आप इसको मंथ वाइज, डे वाइज, वीक वाइज इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जो भी कंपैरिजन मोड आपको चाहिए, यू कैन। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो रिजल्ट हम देख पा रहे हैं ये किस स्पेसिफिक डेट का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम जुलाई 17 टू अगस्त 13 का ये रिजल्ट है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मान लो मुझे ये जानना है कि पिछले महीने के कंपैरिजन में हम कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जून 19 टू जुलाई 16 का रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहो तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो। ये देखो, ये कंपैरिजन लाइन भी अब आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इवेंट जानने हैं कि इवेंट कितने हुए, तो आप देख सकते हो आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपके पिछले महीने से ज्यादा इस बार हुए हैं, और टोटल नंबर ऑफ यूजर्स भी पिछले महीने के कंपैरिजन में 4.94 ज्यादा है। और इवेंट काउंट भी आपका पर एक्टिव यूजर ज्यादा है, दैट इज 3.84%। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये इंक्रीमेंट देख सकते हो। टोटल रेवेन्यू की भी अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं 16% रेवेन्यू हमने इस मंथ पिछले महीने के कंपैरिजन में ज्यादा अर्न किया है। यही रिपोर्ट आपके कॉम्पिटिटर्स को चाहिए होती है, जहां पर वो इस तरीके से देख पाए कि उनकी सेल में कितना बेनिफिट है, कितना नहीं। इवन जब आप एसईओ में डील कर रहे होते हैं या आपके क्लाइंट्स एसईओ रिलेटेड हैं, तो उन्हें भी आपको गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट शेयर करनी पड़ती है, ताकि आप ये दिखा पाए कि आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करने से या आपकी एसईओ एक्टिविटीज की वजह से उनको किस तरीके का बेनिफिट हुआ है, राइट। तो ये सारे रिजल्ट्स आपके पास आपके इस एंगेजमेंट रिपोर्ट में रहेंगे, जहां पर आप अलग अलग तरीके से ये सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको इवेंट रिपोर्ट दिखाई है इन योर एंगेजमेंट रिपोर्ट्स। इवेंट के अलावा आपके पास की इवेंट और भी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, लेट मी शो यू हाउ। देखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी रिपोर्ट्स का स्नैपशॉट है, एंड लेट मी शो यू अनदर रिपोर्ट एज वेल। एक छोटा सा असाइनमेंट है आप सभी के लिए। द असाइनमेंट इज कि आप सबको गूगल एनालिटिक्स को रिव्यू करना है, और गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से आप सबको ये आइडेंटिफाई करना है कि यूजर कितना एंगेज्ड है, यूजर की एंगेजमेंट क्या है, और पिछले महीने के कंपैरिजन में यूजर कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, जिसमें आपको एक्विजिशन एंड एंगेजमेंट दो रिपोर्ट्स की हेल्प से इस डाटा को एनालाइज करना है। मोनेटाइजेशन रिपोर्ट, रिटेंशन रिपोर्ट और कस्टम रिपोर्ट्स, ये तीनों रिपोर्ट्स हम अपने सैटरडे वाले सेशन में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो एवरीवन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर असाइनमेंट। अपनी असाइनमेंट पर आप काम करना स्टार्ट करें, और जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक मैंने आपको बताई हैं, एक्विजिशन एंड एंगेजमेंट रिपोर्ट, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करें। ठीक है, एक्विजिशन रिपोर्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इवेंट्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया। स्टार्ट विजिटिंग ऑन लैंडिंग पेज रिपोर्ट, इसका ओवरव्यू एक बार लें। पेजेस एंड स्क्रीन वाइज आप रिपोर्ट को देखें कि किस पेज पर कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हुए हैं, किस पेज पर कितने नंबर ऑफ सेशंस आपके हुए, राइट। ये सारी चीजें आप यहां से एनालाइज करें। इज दिस असाइनमेंट क्लियर टू एवरीवन? असाइनमेंट आप सभी को क्लियर है? रुपेश, रुपेश असाइनमेंट क्लियर है आपको? अभी क्या एक्टिविटी आपको करनी है? मैम यस।
ओके, दैट्स फाइन, यस। नंदिनी, आपने काफी टाइम बाद ज्वाइन किया है। यस, सो आर यू फेसिंग एनी चैलेंज, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? यस, नंदिनी। Okay, okay. The one who joined with Little Angel, are you facing any challenge, any query from your side regarding any topic? ओके, नो इश्यू देन, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, एंड बाकी जो भी चीजें हमारी रहेंगी वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट सेशन 1 आवर से ज्यादा का रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आज ये हम जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं। ओके, so thank you so much everyone and have a great day. Thank you all.